आज की स्टोरी है बिल्कुल सिंपल है। हम बातों-बातों में कितनी बार कहते हैं ना धीरज का फल यानी कि जो पेशेंस का जो बेनिफिट है हर आदमी को मिलता ही मिलता है। यानी कि धीरज का फल मिलता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था हेल्प का। आपको पता ही होगा जिसने देखा होगा उसको पता होगा। अब देखिए उसकी मैं सच्चाई में आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि हम एक केस स्टडी पे चर्चा कर रहे थे तो अचानक ऐसी बात उठी कि अगर हमें वास्तव में लोगों का जो माइंड सेट है वो टेस्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है मतलब क्या हो सकता है क्या रेस्पॉन्स मिलता है लोगों का। तो सबने अलग अलग तरीके से हम चार दोस्त हैं चैटिंग कर रहे थे आपस में। तो उन्होंने अलग अलग सबने अलग अलग अपना तरीका बताया। तो हमने अपने अपने तरीके से हैं इसमें टेस्ट करने की कोशिश की। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने भी यूट्यूब पे डाला था। तो वो सिर्फ़ एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था। हम चेक करना चाह रहे थे कि वास्तव में लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है, क्या कैसे उस पे कमेंट आते हैं, किस व्यक्ति का क्या रिस्पॉन्स होता है, बस वही चेक करना था। उसके अलावा और कोई चेक करना नहीं था। हालाँकि एक हमारे करीबी ने हमको यह कहा कि आप ये क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहे हो। हालाँकि हमारा मकसद ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अब हम स्टोरी पे आ जाते हैं। देखिए स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। एक बार क्या हुआ था एक प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था और उसमें एक राजा था और उसकी देखिए कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वो काफ़ी दुखी रहता था। हालाँकि उसका राज्य बिल्कुल संपन्न था, उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तो इस कारण उस राजा को यही चिंता खाई जा रही थी कि आगे चल के जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? मेरे राज्य की बागडोर है वो कौन सँभालेगा? उसको हमेशा यही बात खा रही थी। तो एक दिन उसने सोचा कि अपने जो मंत्री थे उनको आदेश दिया कि जो पूरे गांव के लोग हैं ना उनमें जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाए और यहाँ पे है बुलाया जाए उनको। तो उन सभी बच्चों को है दरबार में बुलाया गया और उन सभी बच्चों को एक एक गमला दे दिया गया और उनको कुछ बीज दिए गए कि आपको इन बीजों का 6 महीने तक है आपको इनको सिंचित करना है इनको पानी देना है और 6 महीने बाद हम आपसे वापस मिलेंगे। उन सभी बच्चों को यह कहा गया। लेकिन राजा ने एक तरकीब लगाई थी। राजा ने एक जो बीज है ना एक बच्चे के जो गमले को दिया था एक बच्चे को गमला दिया था उसके जो बीज है ना उस राजा ने चेंज कर दिए थे। उसके बीज ही उस कुछ इस तरीके से दिए थे। राजा परीक्षा लेना चाहता था सभी बच्चों की। तो सभी बच्चों को बराबर टाइम दिया 6 महीने का टाइम दे दिया। अब देखिए सभी बच्चों की लगभग है जो पेड़ जो बीज बोया था उन वो बीज है फूलने लग गया फलने फूलने लग गया और उस पे पौधा उग गया उसमें से। लेकिन जो एक बच्चा था वो बिल्कुल परेशान हो गया था। अब वो रोज़ उसको पानी देता था बीज को उसने जो बोया था उस गमले में लेकिन वो बीज निकल ही नहीं रहा था उस उससे पौधे निकल ही नहीं रहा था उससे पौधा। तो उसने अपनी माता से कहा कि माता मैं क्या करूँ मैं राजा को क्या जवाब दूँगा। तो उसकी माता ने कहा कि बेटा धीरज रख। धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। जो भी होगा देखा जाएगा तू बस पानी देता रहे। अब 6 महीने तो बीत चुके थे। अब राजा के सामने जाने की बारी आई थी। राजा के सामने जाने की बारी आई थी। तो अब वो कैसे जाए बच्चा। उसको डर लग रहा था लेकिन उसकी माँ ने उसको हिम्मत दी कि कोई नहीं तू जा जो होगा वो देखा जाएगा। तो सभी बच्चे राजा के सामने उपस्थित हो गए। सभी बच्चे बहुत खुश थे लेकिन वो बेचारा एक बच्चा बहुत दुखी था। सभी बच्चे सुखी थे खुश थे कि भाई मेरा जो है पौधा इतना बड़ा हो गया मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया तो शायद राजा मुझे बागडोर दे दे अपने उत्तराधिकारी की आने वाले समय में। तो वो एक बच्चा बस दुखी था अलग 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 गुमसुम है खड़ा खड़ा था कोने में एक तरह से वो। फिर राजा की नज़र है उसके गमले पे पड़ी। तो राजा ने पूछा कि भाई तुम्हारे गमले से है ये पौधा क्यों नहीं निकला। तब बच्चे ने जवाब दिया कि मैंने अपनी पूरी मेहनत इसमें दी है और इसमें पौधा निकला ही नहीं। तो उसके गमलों को देख के हैं बाकी जो बच्चे थे सब हंसने लग गए ज़ोर ज़ोर से। तभी राजा ने कहा चुप बिल्कुल चुप। राजा ने सब कुछ चुप करार दे दिया। राजा ने कहा कि तुम्हारे जो बीज है ना वो सब खोखले हैं।
तुम्हारे बीज में से पौधा तो निकलना ही था। लेकिन मैं असली परीक्षा है किसी व्यक्ति की धीरज की ले रहा था, पैसेंस की ले रहा था कि किस बच्चे में पैसेंस कितना है, क्या वह राज्यभार को संभाल सकता है इसी पैसेंस के साथ। क्योंकि इतना जो प्रेशर होता है किसी राजा के ऊपर वो आपको नहीं पता होगा, एक राजा ही जान सकता है उसको राज्य संभालने का कितना प्रेशर होता है। तो राजा ने ये जवाब दिया कि तुम्हारे बीज तो खोखले, तुम्हारे बीज में से कुछ नहीं निकला है, असली बीज तो इस गमले में है जो इस बच्चे के पास है। क्योंकि वो बच्चा डरा नहीं था, उसने जो भी हुआ राजा को बता दिया। अंत में जाके है राजा को उस बच्चे को ही उत्तराधिकारी चुना गया था, क्योंकि वो बच्चा एकदम ईमानदार धैर्यवान बच्चा था। इस कारण उस बच्चे को है राजा ने बागडोर संभाली। और यही आपकी ज़िंदगी में होता है। कभी कभार क्या होता है कि हम अपना पैसेंस खो देते हैं। पैसेंस खोने से हमारा जो नुकसान है वो डबल हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पैसेंस नहीं खोना, आपको अपना धीरज नहीं खोना है, धैर्य बनाए रखना है चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। ओके, तो आज की कहानी में इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे। अब आने वाले देखिए कुछ दिनों में हम एक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, शायद आज ही वीडियो डल जाएगा उससे रिलेटेड, कि जो क्या होता है कि अलग अलग वैकेंसी निकलती है स्टेट्स की, तो हम रोज़ एक एक वैकेंसी पे डिस्कस करेंगे कौन सी नई वैकेंसी निकली है, ताकि आपको भी पता रहे कि ये वैकेंसी न्यू निकली है, ताकि उससे रिलेटेड है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हम है उसको फॉर्म है भर सकें। ठीक है, सारा प्रोसेस की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम एक नॉलेजेबल जो सीरीज है वो चला रहे हैं, नॉलेज मिले आपको उससे, नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो की है वो सीरीज है, वो जल्द ही डलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका प्यार है हमारे साथ बनाए रखिएगा और जल्द ही हमारे चैनल को ग्रो कराइए। अभी हमारे करीबन करीबन 19,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो उसको जल्दी से बढ़ाइए, 19 को 19 लाख में तब्दील कराइए। ये सब आप ही का पावर है और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे। जय हिंद।